तो अभी हमने टीसीपी का लेक्चर देखा, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर इन सुपीरियर सोसाइटी। उसके लास्ट में हमने देखा कि रिश्ते कैसे बने, ये कॉन्सेप्ट उससे जुड़ा हुआ है। रिश्ते कैसे बनते हैं, बनते से मेरा मतलब है निभते कैसे हैं। सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स, तो जो रिश्ते हैं, जो रिश्ता है वो सस्टेन कैसे करता है, कैसे करता है ऋषि कुमार जी? कोई रिश्ता है वो सस्टेन कैसे करता है, निभता कैसे वो रिश्ता? प्यार से, मोहब्बत से, ईमानदारी से, किस चीज से? बराबर वैल्यू से, सम्मान से, आत्मसम्मान, यू गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर, या कम्युनिकेशन से, किस माध्यम से? बराबर वैल्यू एक्सचेंज से। वैल्यू एक्सचेंज, गुड आइडिया। ये हमने सोचा नहीं था, बट दिस इज, हाँ, तो वैल्यू एक्सचेंज में एक्चुअली बात खत्म भी हो सकती है, बट हम यहां पर कुछ और कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सस्टेनेबल रिलेशनशिप, ये बात क्यों उठ रही है? सस्टेनेबल रिलेशनशिप का कंसेप्ट इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर रहा है। और सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बिखर रहा है। बिखर क्यों रहा है? बिखर इसलिए रहा है क्योंकि दो जो ह्यूमंस हैं, H1 और H2, ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं सही और ये बोल रहा है कि मैं सही। क्या? ये बोल रहा है कि मैं सही, ये बोल रहा है कि मैं सही, और जो ये बोल रहा है कि मैं सही तो ये बताना चाह रहा है कि मैं ज्यादा समझदार। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे कि मैं समझदार, और ये बोल रहा है मैं समझदार। ये बोल रहा है कि मेरी चले तो फिर ठीक है, ये बोल रहा है नहीं नहीं मेरी चले तो ठीक है। तो ये दोनों अपनी अपनी चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी रिश्ते में। तो पॉइंट ये है कि रिश्ते में एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और यदि कहीं निभ रहे हैं रिश्ते तो वो किसी एक ही वजह से निभ रहे हैं, उसको बोल सकते हैं हम सेम स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो सेम स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि वो दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है, एक ही स्कूल में गए, एक ही टीचर से पढ़ा है, एक ही थ्योरी पढ़ी है, एक ही सिद्धांत पढ़े। ठीक है, तो जो क्वांटम के सिद्धांत इसने पढ़े वो क्वांटम के सिद्धांत इसने पढ़े, जो बातचीत की तमीज इसने पढ़ी है वही बातचीत की तमीज इसने पढ़ी है, जो न्यूरोप्लासिटी इसने पढ़ी है वही न्यूरोप्लासिटी इसने पढ़ी है, जो टीबीटी ट्राइयून ब्रेन थ्योरी इसने पढ़ी है वो ट्राइयून ब्रेन थ्योरी इसने पढ़ी है, जो मिनरल थ्योरी है वो इसने पढ़ी है वो इसने पढ़ी है, जो मनी कॉन्शियसनेस का कोर्स इसने किया है वही कोर्स इसने किया है, जो 12 पीएलएचएस हैं वो जो इसने देखे वही इसने देखे, जो सेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है वही इसको पता है, वो उसको पता है, इससे एग्री करता है। तो आपको ज्यादा किसी समझदारी नहीं है क्या? ये दोनों जो टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी है उससे एग्री करते हैं। और हमेशा यही होता है। आप बेसिकली जहां पर रिश्ते निभे हैं वो आर्य समाज में जाके निभे हैं। आर्य समाज में जो ऋषि दयानंद ने बोल दिया कि ये ज्ञान है तो उसको धर्म शिक्षा बना दिया गया, उसको पढ़ो और ब्राह्मण की तरह ब्रह्मचर्य की तरह आचरण करो, और फिर एक समय के बाद अपना गर्भाधान संस्कार करो जिसमें से 9 प्रकार के विवाह हैं, उसमें से जो हो सके तो देव विवाह करो, नहीं तो गंधर्व विवाह करो, देव या गंधर्व विवाह करो। और तो भी कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसमें क्लियर है कि फिर पति के क्या क्या काम है, पत्नी के क्या क्या काम है, बच्चे के क्या क्या फर्ज हैं, सारे फर्ज उसमें दिखा दिए। तो वो सेम स्कूल ऑफ थॉट आ गया, तो उसमें कोई मैं समझदार वाली बात ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जो एमसीवी के हैं इंदौर के, वो सहअस्तित्ववाद पढ़ाते हैं। उनके वहां कोई बाबा नागेश है, नागेंद्र, कोई तो बाबा नागेंद्र हैं, वो सहअस्तित्ववाद पढ़ा गए। और पढ़ाने के साथ साथ क्या है कि एक शब्द का इस्तेमाल है एमसीवी के बारे में। आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते आप। तो एमसीवी के बेसिकली इंदौर के अंदर 20 परिवार साथ मिलकर रहते हैं, करीब 100-150 लोग हैं। तो वो सहअस्तित्ववाद जो है उसको पढ़ते हैं, सह अस्तित्ववाद को पढ़ते हैं। और
रोज ही पढ़ते हैं और रोज उसके बारे में चर्चा करते हैं, बाकी सब काम भी करते हैं, गाय को भी पालते हैं, खेती भी करते हैं, दूध भी निकालते हैं, गाय पे दूध रिसर्च करते हैं, उसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर पीछे फूल पौधे वगैरह हैं उनके अर्क वगैरह निकालते हैं, उनकी मेडिसिन बनाते हैं, कुकीज ही बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, बातचीत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, साबुन बनाते हैं, नहाने धोने का सब तरह की चीजें करते हैं वो। तो उन्होंने दुनिया बना रखी है और रोज चर्चा करते हैं, रोज लेक्चर होते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज लिखते हैं। उनका एक अलग ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चल रहा है, सब कुछ अलग ही चल रहा है उनका। तो उसमें क्या रहता है कि ये एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्रमाणित, कि बाबा जी ने ये ज्ञान दे दिया और बाबा जी ने ये ज्ञान अपने जीवन में जीकर दिखा दिया, और बाबा जी ने ऐसे जैसे एमसीवी के वालों ने कुछ 400 200 300 लोग जमा करके उनको इस प्रकार से 20-30 साल तक जिया के दिखा दिया, तो प्रमाणित करके दिखा दिया कि भाई इस हिसाब से ये लोग यदि चलें तो ऐसे जीवन बढ़िया, सुख से, शांति से, समृद्धि से, खुशहाली से जीवन चल सकता है। ठीक है, तो प्रमाणित करके दिखा दिया। तो उसमें क्या होता है जब शादी होती है, तो शादी तो बहुत बाद की बात होती है। अभी मैंने जो रिसेंटली शादी देखी, वो शादी का जो वो है ना यार, समारोह, उसका नाम रखा गया कुछ तो विवाह समारोह, कुछ तो संपन्न समारोह, ऐसा कुछ तो, क्योंकि शब्द उनके अलग अलग होते हैं, 100 से बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। तो विवाह समारोह में क्या होता है, वो सिर्फ चूतियापे की चीजें। लेकिन इनके विवाह समारोह में क्या था, इनके विवाह समारोह में लड़का इधर है मेल, लड़की इधर बैठी है फीमेल, इधर उनके पढ़ाने वाले जो हैं, अच्छा सह अस्तित्ववाद को देश में कई लोग पढ़ाते हैं, तो जो इंदौर एमसीवी में पढ़ाते हैं वो अजय दायमा है, तो अजय दायमा पढ़ा यहां पर बैठे, और यहां पर अजय दायमा की वाइफ। अब ये वही सब ज्ञान दे रहे हैं इनको, ये 1 घंटे का पूरा सेशन है, 1 घंटे का सेशन है इसमें। अब ये जो पूरा सहअस्तित्ववाद है ये 3 महीने का है, इसमें सभी आ गया, खाना कैसे पकाना, कैसे सेक्स कैसे करना, शादी कैसे करना, किसकी तरफ आकर्षित होना, किसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, किसकी तरफ आकर्षण क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्या गाय का क्या हिसाब है, पौधों का कैसा, पक्षियों का हिसाब है, सरकार कैसी होनी चाहिए, टैक्स कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, सभी कुछ आ गया इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कैसे क्या होना चाहिए। तो उसमें जो शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने फिर 1 घंटे इस पूरे व्याख्यान के अंदर पेला और इन्होंने सुना। ये तो बहुत पुराने है ना, मतलब इनका जो फर्स्ट हैंड आदमी है बेसिकली वो यही है, इसका नाम क्या नाम था यार, प्रांजल, प्रांजल वशिष्ठ, प्रांजल वशिष्ठ की शादी थी। तो ये इनका खास आदमी था, तो ये कई साल से यहां पर रह रहा है, और फिर ये लड़की भी यहां पे कई साल से रह रही है। ठीक है, तो लास्ट में जाकर इन्होंने ये बोल दिया कि कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट दे दी कि हाँ मैं इस अस्तित्ववाद के हिसाब से ये सारी चीजों को स्वीकार करता हूं, मैं इनको पत्नी स्वीकार करता हूं, मैं इनको पति स्वीकार करता हूं, इस प्रकार से विवाह संपन्न हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लिख कर पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से हुआ है, एक थॉट के हिसाब से, ऐसे नहीं कि मतलब जब मियाँ ने कर दिया बीवी को राजी, बीवी ने कर दी मियाँ को राजी, तो क्या करेगा काजी, ये कबूल है नहीं, मतलब क्या कबूल है, वो पूरी बात तो कर, 50 साल की जो आगे जिंदगी है उसमें क्या कबूल है, वो उसकी उसको उसका लिखा पढ़ी तो करा, जो कि थोड़ी बहुत है ऑफ कोर्स, ये जो मुस्लिम लॉ है उसका पूरा लॉ है, अब उस पर मैं आने वाला हूँ, लॉ पर आगे धीरे धीरे बात, लौट लौट के, तो अभी उसको टच नहीं करता हूँ। बट पॉइंट ये है कि इनको कबूले क्या क्लियर है, कुछ व्याख्यान वगैरह हो या कोई एक पतली किताब हो जिसको ये पूरा पढ़ लें और बोले कि हाँ भी हम क्लियर है, तो इसको सेम स्कूल ऑफ थॉट है। तो सेम स्कूल ऑफ थॉट जहां पर नहीं होता है वहां पर कंफ्लिक्ट होता है। अब या तो ये दोनों मान के चलें कि हम दोनों ही बेवकूफ, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये अपने किसी बाबा को पकड़ लेते, बाबा जी जो आप बोलो सही है, गुरु जी जो आप बोलो सही है, मौलवी जी जो आप बोलो सही है, फादर आप बोलो जो सही है, फादर 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 इनटू योर हैंड्स आई कम इन माय स्पिरिट, तो जो फादर बोले वो सही है, चर्च का जो बैप्टिस्ट बोले वो सही है। लेकिन जब ये थोड़े थोड़े लोग पढ़ लिख जाते हैं, ये थोड़ा पढ़ लिख गया, इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान मिल गया, इसकी अलग ही, ये अलग ही सुपीरियर बन गया, ये अलग ही सुपीरियर बन गई,
इसके अलग ही थ्योरी है, ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। तो अब ये समझदार, ये समझदार, अब ये किसी की मान नहीं रहे, क्योंकि ये बोले कि मैं तो सबसे समझदार, मैं भी सबसे समझदार। तो क्या होता है उसके बाद, चूंकि ये जो अभी तक मैंने फंडा समझाया ये इतना फंडामेंटल है, इतना प्राथमिक है कि ऐसा होता नहीं है, ये है तो बेवकूफी दोनों के दोनों, क्योंकि इनमें कन्फ्लिक्ट है तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था बनाने के बाद एक आदमी आएगा, वो बोलेगा कि देखो साहब, तुम दोनों का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि तुम दोनों का में समझदार कौन और किसकी चलेगी, और तुम दोनों किसी को मानते भी नहीं, किसी किताब को भी नहीं मानते, और किसी गुरु को भी नहीं मानते, किसी के गुरु के ज्ञान को भी नहीं मानते, तुम लोग अपने अपनी चला रहे हो। तो फिर एक काम करूंगा, फिर तो ये किताब रही, ठीक है, इसका नाम है कानून, इस हिसाब से आप चलोगे, और नहीं चलोगे तो ये रही बंदूक, गन के साथ चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये गन दे दी जाएगी सारे पुलिस वालों को, और आपको बुलाया जाएगा, पुलिस वाले गन लेकर आपके पास जाएंगे, बोलेंगे कि पुलिस वालों के साथ चलो, बुलाया आपको और ये कानून किताब है, इसके हिसाब से चलो। तो तुम दोनों की जेब काटूंगा मैं, काटू क्या तुम दोनों की जेब काटूंगा मैं, और फिर मैं अपने में चलाऊंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपनी अपनी चलती उसी की है जिसके पास बंदूक है। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं, जो हमने सिद्धांत दिया टीचिंग ऑफ सुपीरियरिटी के अंदर जो सिद्धांत दिया है उसको स्वीकारे पूरी मानवता। क्या सिद्धांत है कि दोनों में वो होना चाहिए सामंजस्य। कब होगा? जब इनकी टीचिंग सेम होगी। और यदि सब अपने आप को समझदार समझते हैं तो अपनी किताब लाओ, आपकी क्या टीचिंग है, लिख दो भैया ये कर 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 कर, आप लिख दो कर 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 कर, फिर देखिए भाई क्या है, वहीं पे क्लियर कर लो कि पैसे के बारे में हमारा ये मानना है, खाने के मामले में हमारा ये मानना है, पीने के मामले में हमारा ये मामला है, सोने के मामले में हमारा ये सोचना है, घूमने के मामले में ये है, ईगो की डेफिनेशन हमारी ये है, लॉजिक की डेफिनेशन हमारी ये है, इंट्यूशन की डेफिनेशन हमारी ये है, सफलता की डेफिनेशन हमारी ये है, एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन हमारी ये है। क्योंकि ये सब समझदार है ना, वो इसके अंदर भी वो टीसी वाला फंडा आ जाएगा। जब इसको बोला जाएगा ना कि क्या तो समझदारी बताइए, तो लिख के बता दे, लिख के दे, तू लिख के दे, ठीक है, वहीं पे उसकी हवा निकल जाएगी। क्योंकि बकचोदियां ही है, हर इंसान को सोचने का फैसिलिटी दे रखी है, हर इंसान को बोलने की फैसिलिटी दे रखी है, तो सारे बकचोद लोग दुनिया में घूमते हैं। लेकिन उसको जब ये बात बोली जाएगी तो उस बात को लिख के दे, या फिर मैं रिकॉर्ड पे ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो वहीं पे उसकी हवा निकल जाएगी। उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं तो, मेरे दिमाग में बहुत कचरा है, और जो मैं इसके ऊपर थोपना चाह रहा हूँ ना, वो सब कचरा थोपना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको लिख के नहीं सकता। ऐसे कोई लिख के नहीं देगा, ठीक। अभी चीज फिल्मों में कई बार दिखाई गई है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो वकील है, वकील बोलता है बुड्ढों को कि तुम्हारा केस मैं ये 6 महीने के अंदर सॉल्व कर दूंगा। तो मुन्ना भाई आता है, बोलता है कि 3 साल लिख के दे, 3 साल के अंदर अंदर वो सॉल्व कर देगा। तो नहीं नहीं, लिख के नहीं दे सकता कोई वकील ऐसे ही शूल फिल्म है, शूल फिल्म के अंदर मनोज वाजपेयी इंस्पेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो थोड़ा ईमानदार हीरो है, कर्तव्यनिष्ठ हीरो है। तो रात को पार्टी हो रही है, विधायक का बर्थडे है, रात के 12 बज गए, जोर जोर से डिजिटल ढिंचक ढिंचक ढिंचक, तो इंस्पेक्टर पहुंच गए, 10 बज गया है, 10 बज गया तो इसे बंद करो। तो पार्टी के अंदर सब शराब पी रहे, तो उसके अंदर उसी का जो सीनियर एसपी या शायद डीएसपी या शायद डीजीपी, वो ऐसे शराब गिलास हाथ में लेके आया, ए इंस्पेक्टर इट्स ओके, ये सब छोटे शहरों में चलता रहता है, यहाँ पे ज्यादा कानून मत दिखाओ। तो मनोज वाजपेयी, छोटा वो शहर हो तो क्या हुआ सर, कानून तो कानून है। अरे डीएसपी नहीं, अरे इंस्पेक्टर, तुम ज्यादा तकलीफ मत लो, हम कह रहे हैं, आपके कहने से क्या होता है सर, कानून तो कानून है। अरे हम कह रहे हैं दिस इज एन ऑर्डर, तुम जाओ वापस, ये म्यूजिक कैसे चलेगा, सर लिख के दीजिए सर। तो लिख के मांग रहा है, और वहां पर जो डीएसपी उसकी हवा निकल गई कि वैसे तो आप कितने मुंह चला लोगे, लेकिन जो सही बात है अगर है तो आप उसको लिख के दो। तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, हीरो बन रहे हो, समझदार हो, तो आप लिख के बताओ, आप भी लिख के बताओ। ये कितना इतना प्राकृतिक फेनोमेना है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यदि आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपको फॉलो कराने वाला कोई ना कोई आ जाएगा बंदूक लेके, और फिर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो आपका नुकसान होगा।
तो सस्टेनेबल रिलेशनशिप में हमें ये कहना था, हाँ। अब जो टीसीपी की वाली बात आई थी कि रिश्तेदार सुन लें, अब टीसीपी क्या है कि, और जो सस्टेनेबल रिलेशन है, ये एक तो बहुत ही हाई लेवल की चीज है। ये गरीब आदमी समझ नहीं सकता। जो आदमी पूरा पूरा दिन घसीट घसीट के 20, 25, 30 हजार कमा रहा है, वो तो इस बात को क्या समझेगा। इसकी कीमत तो वो समझेगा जिसके पास पहले से 200 करोड़ है। क्या? जिसके पास पहले से 200 करोड़ है, उसका भाई इसमें 100 करोड़ मांग रहा है। अब वहां पर रिश्ते की दिक्कत है। फिर इसकी बीवी जो है, उसको, उसके ऊपर बाजार में बहुत सारे लोगों की निगाह है। सब लोग इसकी बीवी को पेन मार के चाहते हैं कि तो उसके साथ रिश्ता तोड़े और इसके साथ डिवोर्स ले, ताकि डिवोर्स में एलिमनी तुझे मिले, फिर 200 करोड़ का आदमी 2 करोड़ का आदमी बन जाए, 2 करोड़ का के 2 रुपए का आदमी बन जाए। तो सारे इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो इसको पेन मार रहे हैं, कोई बल पूर्वक, कोई प्रेम पूर्वक, कोई पैसे पूर्वक, कोई किस पूर्वक, कोई किस पूर्वक। तो ऐसे इसके आसपास की दुनिया है ऐसी, तो इसके रिश्ते खराब है। तो रिश्ते की अहमियत क्या होती है और क्या रिश्तों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, ये तो उस लेवल का आदमी समझेगा। तो ये तो बहुत ही प्रीमियम चीज है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो जो गुलाम लोग हैं, वो तो इस चीज को झेल ही नहीं सकते। उनके तो रिश्ते बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हैं और बिखरे हुए हैं ही नहीं। वो तो टिके हुए इसी आधार पर है कि यार चलो ये मुझे खिला तो रहा है बिठा के। आदमी सोचता है ये मेरे को खिला तो रही है, ये मेरे को सेक्स तो दे रही है आदमी, और औरत सोचती है चलो इसकी वजह से मैं घर में रह तो रही हूँ, मुझे सिक्योर, मेरे पास घर तो है। ठीक है, माँ बाप इसीलिए अ, बच्चे इसीलिए माँ बाप की रेस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि हाँ माँ बाप की वजह से हमारा जीवन तो चल रहा है, सब सुख सुविधाएं मिल रही है। तो वो सब एकदम फ्रेजाइल से रिश्ते हैं, खोखले से रिश्ते हैं, आधारहीन रिश्ते हैं, बेसलेस रिश्ते हैं। तो कैसे, जैसे कि ये आरटीआर में घुसने से पहले, आरटीआर में कब घुसा, 20 में घुसा, 2020 में। ये 19-18 की बात होगी, 19 के करीब की बात होगी, 2019 की। तो हम ये सब, हम तो क्रांतिकारी आदमी है, तो हमने सब अपने अजमेर के जो भी कजिन्स वगैरह थे इन सबको जमा किया। ठीक है, सानू भैया को जमा किया, फिर उनकी सिस्टर को जमा किया, फिर उनके एक और ब्रदर को जमा किया, फिर हमारी खुद की सिस्टर को जमा किया, फिर एक और मामा की लड़की थी, वो भी सिस्टर को जमा किया, फिर उसका एक और लड़का था तो उसका ब्रदर को जमा किया। और मामा जी घर पे हुआ था सारा कार्यक्रम, तो मामा जी भी वहां पे जमा थे और हम तो जमा थे। तो कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी एक दो लोग होंगे, एक और मौसी का लड़का भी था, तो फिर ऐसे कोई 8-10 लोग होंगे। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये जो सिंगल मदर जो है, मौसी जो हमारी, उनके 3 बच्चे, है ना, लड़का, लड़का लड़की। एक तो इन दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट है पहले से ही, इन दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के तीनों के अंदर कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, बाकी सब में थोड़ा कम कन्फ्लिक्ट है। तो एक तो इस टीसीपी प्रैक्टिस के अंदर इन भाई साहब को इनकी दुकान से यहां पर बुलाना ही बड़ा भारी होगा। क्या? क्योंकि उनको पता है वहां पर इसका सामना होगा, कुछ मुद्दे की बातें खुलेंगी, कुछ ईमानदारी की बातें होंगी, तो ईमानदारी डर रहे भाई साहब, घसीट घसीट के यहाँ पे लेकर आए। इस लड़की वहीं पर ही मौजूद थी, इसको भी बुलाया। ठीक है। इसमें क्या है, जब सबको बोला कि भाई अपने अपने मन के विचार रखो, अपने अपने भावनाओं को शेयर करो, तो उसमें धीरे धीरे गेमा गेमी होने लगी। ये चिल्लाने लगा और ये रोने लगी और ये यहाँ से भागने लगी, और कोई इसको पकड़े कोई इसको पकड़े। फिर अंततः इनमें से ये दोनों तो भागी गए। ठीक है। फिर ये हमारी सिस्टर है, हमारी सिस्टर ने कुछ अपनी दिल की बात रखना शुरू करी। इनको भी, इनका मदर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट था, तो उन्होंने ये रखना शुरू किया, तो मामा जी ने उनकी बात को थोड़ा समझा। तो बस ये। और हमारे घर में तो जब भी टीसीपी हुआ है, हमारे घर में तो जब भी टीसीपी हुआ है, जो कि हल्का फुल्का ही हो पाता, मतलब सुपीरियर भी हमसे डरते हैं और सुपीरियर लोग में भी क्लियर नहीं था टीसीपी का कंसेप्ट, तो जो कि हम आज दे रहे हैं। और हमारे और मदर के बीच में बहुत ही सुपरफिशियल सा टीसीपी होता है, और जब भी थोड़ा डीप जाता है तो उसमें बहुत ही हाई लेवल का कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़े होते हैं, हम बहुत बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। ठीक है। फिर मदर अल्टीमेटली यही बोलती रहती है, मदर अल्टीमेटली हमको ये बोलती है कि इतना झगड़ा मत किया कर, नहीं कि इतना गुस्सा मत किया कर।
इतना गुस्सा मत किया कर। अब देखिए क्या लिखा है, इतना गुस्सा मत किया कर। हमारी मम्मी बोलती है इतना गुस्सा मत किया कर, तो हम सोचते हैं हाँ तो नहीं तो कर रहा हूं मैं, मतलब ये जो गुस्सा है ये तो हमारे रोज का है, हम तो रोज ही इतने जोश में रहते हैं, जुनून में रहते हैं, ऑथेंटिसिटी में रहते हैं, एक एक के गले चीर दें। और ये जो आपको दिखा है ये तो वंस इन 6 मंथ्स दिखा है, वंस इन ईयर दिखा है, तो ये तो क्या है, बहुत ही कम है ये तो। इतना गुस्सा कम किया कर, शांत रहा कर, सहन किया कर। तो पूरा साल ही भैया हम शांत रहते हैं, पूरे साल ही हम सहन करते हैं, नहीं तो हमारे अंदर तो इतने आ गए हम एक एक के गले चीर दें, एक एक के घर घर में घुस घुस के गले चीर दे। ठीक है। और दूसरी बात फिर वही कि आई एम एन ओल्ड वुमेन, सो मुझे ये सब मत सुनाया करो। तो ठीक है, फिर एक मामा जी ने भी हमको बोला, मामा जी को हमने पूछा था, एक और मामा जी थे इनके जैसे, कि मदर का कैसा ख्याल रखना है, क्या हेल्थ वगैरह, तो उन्होंने बस एक ही बात बोली, शांत रहो, कुछ उनको बोलो नहीं। हाँ तो ठीक है फिर, वो हमारी थोड़ा एक्सपेंसिव चीज हो सकती है, बट हम ही कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऋषि कुमार जी हमारे चक्र खुले हुए हैं, तो हम तो कर ही सकते हैं, तो हम ही कर देते हैं। तो यहां पर हम इनऑथेंटिक बिहेवियर है वो हम दिखा देते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अपने आप को ज्यादा समझदार बनता है ना, अल्टीमेटली गन लेकर आता है उसके पास, जज रॉथशाइल्ड का जो कानून है वो लेके आता है। और ये जो अपने अपनी चला रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात कि सब अपने अपनी चलाना चाह रहे हैं। जो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पूरा रॉथशाइल्ड का कॉन्स्पिरेसी है, उसका फंडा यही है, वो अपने अपनी चलाना चाह रहा है, और वो कानून के हिसाब से चलता है सारी चीजें। ठीक है, वो चाहता है कि चीजें रेगुलेट हो जाए उसके हिसाब से। तभी तो कभी रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1771 का। तो क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब, क्या है? क्योंकि ऐसे ना वो कोई हिस्ट्री पढ़ रहे, कोई एलएलबी पढ़ रहे, सब फालतू बकवास बात। सिंपल सी बात ये है कि वो चाहता है, मतलब रानी चाहती है कि उसकी उसकी चले, तो उसने कागज पर ये कानून बनाकर भेज दिया और बोला कि इसको चलाओ, और जो नहीं चलाएगा वो फिर सजा पाओ। सजा कैसे पाओ? क्योंकि उसके पास बंदूक है, उसके पास फौज है, तो ये अपने अपने चलाना चाह रही है। अच्छा, इसमें खतरनाक बात अभी समझिए कि जो टॉप का लेवल का आदमी होता है, जो टॉप की लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चाहती है कि अपने अपने हिसाब से चले, जो लोग चाहते हैं ना कि उनके हिसाब से चले, वो ज्यादा बात ही नहीं करते, वो बात नहीं करते, ये दो तो बात करते हैं। देखो जो जितने नीचे लेवल का गुलाम होगा ना, वो बात करने कर करके वो कंफ्लिक्ट को बढ़ाएगा, वो लिखे थे बात नहीं करेगा, वो कभी भी ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करेगा, वो कभी वन टू वन बात नहीं करेगा, वो कभी भी बातचीत की तमीज के अनुसार बात नहीं करेगा कि भैया मेरा ये आर्ग्यूमेंट A1 आ गया, अब आपका आर्ग्यूमेंट A1 क्या है, ठीक है, A1 डैश क्या है, इस आर्ग्यूमेंट से उस आर्ग्यूमेंट को लड़ाना है, और जो जीता वो सिकंदर फिर क्या। तो ये इस बात को मानते नहीं है। तो ये जितने बड़े जो लोग होते हैं वो इस मुंहचोदी में नहीं मानते, वो तो सिस्टम ऐसा बना देते हैं या फिर एक कानून बना देते, इसको पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यही बंदूक। जैसे सब्जी वाले के पास आप जाते हैं, सब्जी वाले के साथ आप मुंहचोदी करते रहो पूरे दिन, वो बोलेगा 3 रुपए, आप बोलोगे 2 रुपए, वो बोलेगा 20 रुपए, आप बोलोगे 15 रुपए, ये सब मुंहचोदी करते रहो आप। लेकिन रिलायंस में एक फिक्स सिस्टम बन गया, ऑटो वाले के साथ में फिर बकचोदी करते रहो, लेकिन ओला के अंदर फिक्स आ गया, ये आ गया तो आ गया, आप ज्यादा बातचीत करते, एक सिस्टम बना दिया। तो जो गुलाम लोग हैं उस बात को समझ नहीं पाते, और जो ऊपर जो डोमिनेंस हायरार्की में लोग होते हैं उनको पता रहता है कि ये गुलाम जो है ना, अपनी सारी जो एनर्जी है ना, ये मुंहचोदी में और बकचोदी के अंदर और वर्बली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगा देते हैं, इन सबको कानून फॉलो करने में लगा दो, तो कानून ही है हर जगह बेसिकली। अभी 2016 में जियो का जो भी आया हो, मुझे नहीं पता कितने का आया हो, जो इंटरनेट आ रहा हो सकता है कि 2 रुपए का आ रहा हो, अब वो 200 रुपए का आ गया, तो वो आ गया तो आ गया, अब ज्यादा बात नहीं करेगा अंबानी आपसे, उसको तो वो फॉलो करना ही हर इंसान को, वो कानून है वो, कि उतना इंटरनेट को एक्सपीरियंस करने के लिए आप क्यों हिल रहे हैं, आप ये तो बैठ जाइए एक जगह, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी यू आर डिस्कनेक्टेड, सो आइदर स्टे सम कनेक्टेड समवेयर इन योर ओन वर्क, और स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी।
हाँ तो बस इतना ही, इसको बंद कर दीजिए।